तो आज के इसी टॉपिक के जो अगले क्रम में है उसमें पहला जो टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के लंब संधिवाचक समगामी होते हैं, या इसी बात को दूसरा कैसे कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों लंब संधिवाचक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। या तीसरी बात इसी को कैसे कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों लंब संधिवाचक का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होता है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? एक ही होता है। तो सबसे पहले आपको जो दिया वाक्य है एक त्रिभुज ABC है कि त्रिभुज ABC है। अब इसके लंब संधिवाचक है, जैसे इसका लंब संधिवाचक के लिए अपन है तो ये कि इसका लंब संधिवाचक कौन सा है? भुजा BC का, और जिसका नाम अपन ने दे दिया ये XY, कौन सा है? XY। ऐसे अपन ने AC का लंब संधिवाचक खींच लिया ऐसे, और इसका जो लंब संधिवाचक है उसका कोई नाम दे दिया, जैसे वो PQ है, क्या है? P और Q है। ऐसे अपन ने AB का लंब संधिवाचक खींच लिया, वो MN है। इसका नाम है, ये M है और N। अब अपन देख रहे हैं कि दो कोई दो भुजाएं जैसे AB और AC के दो लंब संधिवाचक बिंदु उससे गुजरते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि तीसरा कोई भी अपन में से कोई दो मानोगे, तीसरा आपको ये बताना होगा कि तीसरा किसी बिंदु में से होकर गुजरेगा। अर्थात कहने का मतलब है संगामी का मतलब करता है यदि संगामी बिंदु किसको कहते हैं? वह बिंदु जिससे 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं। तो जैसे अपन है उसमें से कोई दो, जैसे इस प्रकार से अपन जैसे मान लें कि ये दो ही अपन एक बार ले लिया, और तीसरे को एक बनेगी वे तीसरा, जैसे अपन यहाँ से ऐसे लिया कि वो भी एक ही लंब संधिवाचक होगा। इस पर तो क्या होगा? वो भी एक ही लंब संधिवाचक है। तो अब अपन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें क्या है? तो दिया में क्या है हमारे पास? एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC के कौन सा ले लिया पर? AB और AB तथा AC के लंब संधिवाचक, लंब संधिवाचक आपको क्या नाम दे रखे हैं पर उसके? MN और PQ है। AB का तो MN है, संधिवाचक MN है, तथा PQ जो बिंदु यहाँ ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, जो ऊपर क्या करें हैं? प्रतिच्छेद करें या काटते हैं। ये दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सीधे करना है। यहां से अपन ये इस पर ये नाम डाल दिया, और इसका नाम अपन जैसे लिख दिया था OD है, वो भी भुजा BC का लंब संधिवाचक। अर्थात OD का मतलब आपको यहाँ हो गया, अर्थात जो अपन ये खींच रहे हैं वो भी लंब संधिवाचक होगा, और वो इस बिंदु से अर्थात जो OD है बिंदु OD भुजा BC पर लंब है। या OD वो बिंदु कह सकते हैं पर ये OD भी बिंदु से गुजरेगा, और वो यहाँ क्या होगा? लंब है। OD भुजा BC पर लंब है। आगे रचना में अपन क्या करते हैं
कि जो बिंदु है उसको तीनों शीर्षों से ऐसे मिला दिया, तीनों शीर्षों से। अर्थात प्रश्न में क्या करेंगे, बिंदु O को बिंदु A, B तथा C से मिलाया। ये अब जो प्रमाण लेंगे तो प्रमाण में अपन ने कल पढ़ा था, वो क्या था कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पाते उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विबाहु होता है। अब उसी बात को उल्टा किया जाए, किसी रेखाखंड के लंब समद्विबाहु स्थित सभी बिंदु उन्हें रेखाखंड के शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। किसी रेखाखंड के, जैसे आपको ये कहा जाए, जैसे ये रेखाखंड है और उसका नाम जैसे कोई भी इसका ये लंब समद्विबाहु आ जाएगा XY, ये नाम है इसका XY। अब इस पर जितने भी बिंदु होंगे यहाँ वो सारे क्या होंगे, XY से समान दूरी पर होंगे। अतः यहाँ से कोई बिंदु, जैसे यहाँ इसकी दूरी ले ली और इसकी दूरी ले, तो ये दोनों दूरी कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब समद्विबाहु तो अपन खींच देते हैं, लंब समद्विबाहु तो अपन खींच देते हैं। अब यहाँ से आप इसी के अनुसार को कि ये भी एक रेखाखंड है और MN एक क्या है, लंब समद्विबाहु है। इस पर जो O बिंदु स्थित है, यह O बिंदु है, तो O बिंदु की दूरी अतः शीर्ष से इसके से A और B से जैसी होगी वो समान होगी। तो अब ये बात अपन पहले उसी प्रमेय के अनुसार लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि किसी रेखा खंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु रेखाखंड के शीर्षों से समान दूरी पर होंगी। जो प्रमेय अपन कल पढ़ा था उसका कि है कि उसमें क्या था, किन्हीं दो बिंदु से, तो किन्हीं दो बिंदु कोई रेखाखंड के शीर्ष आगे किन्हीं दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर उन दोनों बिंदु को मिलाने रेखाखंड का लंब समद्विबाहु होगा। और उसी का अपन क्या लिया, किसी रेखाखंड के लंब समद्विबाहु पर स्थित सभी बिंदु रेखाखंड के शीर्षों से समान दूरी पर होते हैं। अब यहाँ वो याद देख रहे हो कि AB जो रेखाखंड है, AB रेखाखंड का लंब समद्विबाहु कौन है, AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कौन है, MN है। कौन है, MN है। इसलिए बिंदु और आप देख रहे हैं और लंब समद्विभाजक MN पर स्थित है, MN पर स्थित है। और MN पर जो भी बिंदु होंगे, चाहे अपन है कहीं भी कोई बिंदु हो, उसकी A और B से क्या होगी, दूरी समान होगी। ये लिखा जाएगा OA बराबर OB, इसको समीकरण हमारे 1 दे दिया। इसी प्रकार दूसरा AC का लंब समद्विबाहु कौन है, PQ है। यह तो अपन वो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार जो आपको रेखाखंड कहे AC रेखा खंड का लंब समद्विभाजक कौन है, PQ है। और
जो PQ है उस पर वो जो बिंदु O है वो PQ पर भी स्थित है, इस तरह वो PQ पर भी स्थित है। इसलिए बिंदु और लंब समद्विभाजक कौन हो रहे हैं? PQ पर स्थित है। अब ये स्थित है, इसलिए क्या होगा, इसमें जो बिंदु A और C की दूरी है उससे है तो वो बराबर होगी, अर्थात OA बराबर OC। इसको समीकरण हमारे 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हो आप, क्या आ जाएगा आपके पास OB बराबर OC, अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम ले लो कि यहाँ OA तो जैसे अपन ये दोनों पक्ष बराबर तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो OA बराबर क्या हो गया OB, अर्थात यहाँ से ये जो दूरी है इसकी और यहाँ से जो दूरी है वो इसकी, वो दोनों समान है। तो अब ये समान दूरी किस पर है? OD पर। अपन यहाँ OD को लंब बताना था, तो अब ये OD है वो इसका क्या हो गया? लंब समद्विभाजक हो गया। क्या हो गया? लंब समद्विभाजक। वो भी किसी में गुजर है, बिंदु O से ही गुजर है। आगे यहाँ आगे क्या कर देंगे कि बिंदु और रेखाखंड BC के शीर्ष B व C से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है तथा बिंदु इस पर है, बिंदु OD पर स्थित है, OD पर स्थित है। इसलिए OD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। और वो किससे गुजरे है? O से गुजरता है। तो नीचे क्या लिखोगे? अतः तीनों दोनों के लंब, ये दो लंब समद्विभाजक खींच लिए थे, तो इसको आप लंब समद्विभाजक बता दिया। आप तीनों किससे गुजरे हैं? O बिंदु से गुजरे हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक समगामी होते हैं या एक ही बिंदु से गुजरते हैं। लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं या एक ही बिंदु से गुजरते हैं। इस प्रकार से अपन बताएंगे। तो यहाँ इस बात को ये तो लिख लोगे, आगे दूसरा क्या लिखोगे कि तीनों यह संगामी होते हैं। ये बातें सिद्ध करने वाले वो बता दोगे। अब इसके बाद में जो दूसरा है उसमें आपको देखो क्या बताया गया है कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, अर्थात जो कोणार्धक होते हैं वो भी संगामी होंगे। ये बात आपको सीधे करनी है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन वही कल अपन जो दूसरा प्रमेय पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपात उन्हें दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक रेखा होती है, उसके अनुसार इसको सिद्ध करेंगे। तो जैसे आपके पास वो एक त्रिभुज कौन सा है? ABC है। कौन सा है वो? त्रिभुज ABC है। अपन इस कोण का समद्विभाजक ले लिया, ये B, कोण C का समद्विभाजक ले लिया, ये C है। अब यहां से अपन रचना में इसको से मिला लिया। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो है वो भी समद्विभाजक OA है, वो कोण A का समद्विभाजक होगा। ये बात सिद्ध करेंगे। अर्थात इसमें अपन दो तो ले लिया, कोण B और कोण C का को, और सिद्ध क्या करेंगे जो OA है वो कोण इसका है A का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? वही त्रिभुज ABC के
कोण कौन सा बी तथा कोण सी के समद्विभाजक या कोणार्धक है। समद्विभाजक कौन है? समद्विभाजक क्रम से बी तथा सी एफ है। ये आपको दिया हो गया। अब सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है? ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है या वही आप कहोगे कि तीनों इन्हीं कोणार्धक के बिंदुओं से गुजरते हैं अर्थात संगामी होते हैं। अब रचना में अपन क्या करेंगे? जो है उसे यहां लंब डाल लिया भुजा बीसी पर, वो जैसे ओपी यहां से इस भुजा पर लंब डाल लिया और उसको लिख दिया अपन ओक्यू, और यहां से इसको लंब डाल लिया और उसको लिख दिया ओआर। क्या लिख दिया अपन? ओआर। तो अपन क्या कहेंगे? ओपी लंबे बीसी और ओक्यू लंबे एसी तथा ओआर लंबे एबी खींचे। अब वही प्रमाण में पाने पहले वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपात उन दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। तो अब वही हमने जो दूसरा अपन पढ़ा था 10.2 का, तो उसके अनुसार लिखेंगे। अब वो लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे? या ये जो है आप देख लो कि ABC जो कोण है उसका समद्विभाजक कौन है? बी है, और बिंदु O है वो किस पर है? बी पर स्थित है। इसलिए यहां से O की दूरी भुजा BC और भुजा AC से समान होगी, अतः आपके पास क्या होगा? OP बराबर OR होगा। तो अब वो क्या लिखोगे? तो पहले तो यहाँ पर हमें लिखना ही है कौन सा कि हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपात उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। अब वो यहाँ वो क्या करेंगे? रेखा या भुजा कौन सी? भुजा कौन सी? AB तथा AC का AC से बने कोण ABC का समद्विभाजक B है। अर्थात जो रेखा का दो जो यहाँ भुजा का दो ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? B पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब इन दोनों भुजाओं से बने कोण B का जो समद्विभाजक कोण है B है। अब वो आगे लिखेंगे अपन बिंदु O कोण ABC के समद्विभाजक कौन सा? B पर स्थित है। अब कोई भी कोण पर जो समद्विभाजक बिंदु होगा वो उन्हें कोण की रेखाओं से या उन भुजाओं से क्या होगा? समान दूरी पर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास? OR बराबर OP। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार आगे इसके अब बने कि रेखा BC और रेखा AC वो बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इनसे दोनों से बना कोण C हो गया और C का समद्विभाजक कौन है? यानी CF है। कौन है? CF है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने? यह इसी प्रकार रेखा या वो क्या होगी? भुजा कौन सी? BC तथा
एसी से અને कोण BCA का समद्विभाजक कौन है? CF है। तथा बिंदु और कोण BCA के समद्विभाजक CF पर स्थित है। इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा? OP बराबर OQ। OQ बराबर क्या जाएगा? OQ ये नंबर 2। अब वही समीकरण 1 और 2 से OP आ गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से आपके पास क्या जाएगा? यानी OR बराबर OQ या OQ बराबर OR आ जाएगा। अब OQ बराबर OR आ गया तो आप देखो ये तो OQ और ये क्या आ गया? OR। अर्थात जो O बिंदु है वो इस भुजा से और इस भुजा से समान दूरी पर है, इसलिए OA क्या हो जाएगा? कोण A का अर्धक हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ बिंदु अतः बिंदु और यानी कोण BAC बिंदु और कोण BAC की किरणों कहते हैं भुजा का तो भुजा AB तथा AC से समान दूरी पर स्थित है। इसलिए AO या OA कोण BAC का समद्विभाजक है। अर्थात वो समद्विभाजक है तो क्या हो गया? ये दो समद्विभाजक दो से गुजर रहे थे और तीसरा जो समद्विभाजक ये भी अब समद्विभाजक वो भी कहां से गुजरा है? वो से ही गुजर रहा है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। तो इस प्रकार से इस बात को अपन सिद्ध करके बताएंगे। आज जो अगला है तीसरा, उसमें क्या कह रहा है आपको कि सीधे कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबे संगामी होते हैं। कहते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबे संगामी होते हैं। तो अपन वही पहले क्या करेंगे? वो एक त्रिभुज ABC ले लिया त्रिभुज, जैसे ये ABC है आपके पास, त्रिभुज ABC है। आप शीर्ष लंब का आपको बताया था शीर्ष लंब कैसे होता है। तो यहाँ से प्रकार का और यहाँ उसको चाप घुमा लिया और यहाँ से यहाँ चाप घुमा लिया और यहाँ। अब इसको जो मिलाएंगे यहाँ तक तो गहरा पर बांधेंगे ऐसे, और ये जैसे विद्या बिंदु D, कौन सा बिंदु हो गया? D हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से इसको लंबे जैसे यहाँ से ले लिया अपन, ये क्या हो जाएगा? शीर्ष लंबे B हो गया। कौन सा हो गया? ये B। ऐसे यहाँ से इस पर लंबे ऐसे खोल दिया और बाद में ऐसे चाप काट लिया और ये शीर्ष लंब कौन सा हो गया? CF। तो ये आपको दिया हुआ है। तो अपन वो क्या करेंगे? त्रिभुज ABC के शीर्ष से लंबे कौन से लिए अपन है? AD B तथा CF है। अब सिद्ध करना है ये बिंदु, जैसे यहाँ अपन बिंदु ले लिया और उससे गुजरते हैं, इसे गुजर रहे हैं। सिद्ध करना क्या है? तीनों शीर्ष
लंबे बिंदु तीनों सिस्टम कौन है? एडी, बी तथा सीएफ बिंदु और से गुजरते हैं। अब चौथे नंबर पर रचना, तो रचना में अपन देखो क्या करेंगे, ये जो भुजा आपकी है बीसी उसके समांतर ऐसे गुजरती है रेखा खींच देंगे। ऐसे ही AB के समांतर रेखा, ये तो किससे खींची अपने? किसकी खींची है? यानी BC के समांतर CC से। ऐसे आप AB के समांतर और C से रेखा खींच देंगे। ऐसे वो क्या करें अपने? AB के समांतर C से गुजरती है रेखा खींच। अब इसी प्रकार अपने AC के समांतर और BC से क्या खींच देंगे? समांतर रेखा खींच दी। बताइए किसके समांतर खींचे अपने? इस AC के। क्या करें अपने? AC के समांतर खींच रहे हैं। ऐसे अपन खींच दी। अब जो आपस में कट रहे हैं, एक बार दो त्रिकोण बन गया, उस त्रिकोण जैसे यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो अपन रचना क्या लिखेंगे? पहले AB वाली ले लो, AB समांतर बिंदु C से AB समांतर PQ। अब बाद में बिंदु बाद में दूसरी BC, बिंदु A से BC समांतर QR तथा बिंदु C से बिंदु कौन सा किया बे? B से, बिंदु B से AC समांतर PR खींची, AC समांतर PR खींची। ये इसकी रचना करें। अब ये रचना करने के बाद आप चित्र में आओ और चित्र में आपके पास क्या आ रहा है? सामने देखो अभी ये अपने देखिए इसके समांतर खींचिए। तो अब आप इतनी आकृति में ध्यान दोगे, कौन सी आकृति? BCAR दिख रही है। तो BCAR में BC समांतर RA है, क्यों अपन ने रचना में लिया है। ऐसे ही क्योंकि BC पूरी अपन ने QR समांतर खींची है, तो ये इतना भाग BC क्या है? समांतर है। ऐसे अपन ने AC के समांतर कौन सी खींची है? PR खींची है। अब PR का ये भाग है वो इसके समांतर है। तो अब ये देखो कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समांतर है। तो ये क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या है? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये भुजा किसकी होगी? अर्थात जो AR है वो BC के बराबर हो गई। अब दूसरा आप क्या करोगे? इस साइड में देखो कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है नहीं? और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तब ये भी क्या हो गया? यानी एक समांतर हो गया। तब वो BC है वो A2 के बराबर हो गई। तो BC है वो AR के बराबर होगी, BC और A2 के बराबर हो गई। तो आगे इन दोनों समीकरण क्या आ जाएगा? AR बराबर है AQ आ गया। AR बराबर AQ आ गया तो A क्या आ गया? यानी QR का मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु होने के बाद में अपन यहाँ इस साइड में क्या खींचे थे? ये लंब खींचे थे। अब समांतर रेखाओं में नीचे लंब है तो ऊपर भी ये क्या होंगे? लंब भी होंगे। तो अब क्या हो गया हमारे पास कि ये जो शीर्ष लंब था वो एक बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या हो गया? लंब समद्विभाजक हो गया। क्या हो गया? लंब समद्विभाजक हो गया। और लंब समद्विभाजक हो गया तो इसी प्रकार अपन है यानी इसको क्या बताएंगे? इस भुजा का लंब समद्विभाजक बता देंगे, इसको CF को। इसी प्रकार जो हमारे पास B है उसको किसी भुजा का लंब समद्विभाजक बता देंगे PR का। और ये अपन प्रमेय पहले पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? समगामी होते हैं। वो पर आज का पहला प्रमेय पढ़ा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? समगामी होते हैं। अब लंब समद्विभाजक समगामी
अतः अपन क्या खींचे थे, क्या खींचे थे, वो शीर्ष लंब थे। इस त्रिभुज के लिए तो वो क्या है, लंब संधि वाले के। अंदर वाले त्रिभुज के लिए क्या वो शीर्ष लंब है। इस प्रकार से अपन कहेंगे कि लंब इसी के लंब संधि जो समगामी हो रहे हैं उसके शीर्ष लंब भी क्या होंगे, समगामी होंगे। इस प्रकार से इस बात को अपन सिद्ध करके बताएंगे। तो आप जो प्रतिबिंब लिखेंगे वो क्या करेंगे अपन, पहला ऊपर वाले त्रिभुज उनके अनुसार लिखेंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पहले अपन ये देखो BC समांतर क्या खींची, BC समांतर, BC समांतर खींची अपन QR, BC समांतर क्या है, QR है। या इसी BC को अपन किससे समांतर बता सकते हैं, या BC समांतर यानी AR, BC समांतर RA के दो तो AR के दो, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब ऐसे ही अपन AC समांतर किसकी खींची है, PR, बता दें AC समांतर है PR, या इसी बात को क्या कहते हैं अपन, AC समांतर है क्या हो जाएगी, AC समांतर क्या हो जाएगी, जैसे RB के क्या हो जाएगी, RB। क्यों हो गई है कि पूरी AC के पूरी समांतर है तो इसका ये अर्थ ना भाग इसकी क्या होगा, समांतरी होगा। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा है, BCAR, BCAR में जैसी है समभुज है, समांतर है, तो समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज BCAR एक है समांतर चतुर्भुज है। अब वो क्यों समांतर चतुर्भुज है, क्यों इसकी समभुजाएं समांतर हो गई, क्या हो गई है, समभुजाएं समांतर हो गई। इसलिए अब BC बराबर क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, देखा जाएगा BC बराबर AR। क्यों है वो कि समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इसको समीकरण नंबर अपन दे दो 3। अब इसी प्रकार ये जो अपन है यहाँ क्या होता है, BC बराबर RA, या BC बराबर अपन क्या कहते हैं, QA या AQ, समांतर है नहीं वो, जैसे हाँ इतना चाहिए इसको आगे बोले तो कहता BC समांतर है AQ कह दो चाहे QA, AQ कह दो चाहे QA कह दो, इसको नंबर दे दिया। जैसे इसमें AC समांतर RB, AC समांतर RB। अब इसके बाद में इसमें ये कह देंगे BC समांतर, ये तो हो गई। अब वही अपन क्या कहते हैं, AB समांतर, AB समांतर पूरी क्या है, एक तो होगा हो जाएगा, 3 तो ऐसे से बना दिया कि BC समांतर किसके है, AQ के है, लेकिन दूसरा AB समांतर किसके है, PQ के है। अब AB समांतर PQ तो AB है वो CQ के भी समांतर है, इसके है CQ के। तो अब ये इसको नंबर 4 दे दो। अब आगे क्या करो कि AB समांतर किसके है, PQ, या आगे क्या जाएगा, AB समांतर क्या हो जाएगी, QC, इसको नंबर दे दो आप 5। अब समीकरण 3 और 5 से समीकरण 3 व समीकरण 5 से चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का नाम देखो अभी, चतुर्भुज BCQA, चतुर्भुज BCQA एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर की समभुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसलिए BC बराबर क्या जाएगा, BC बराबर क्या जाएगा, AQ, BC बराबर क्या जाएगा, AQ। इसको नंबर दे दो 5 6। अब समीकरण 4 और 6 से देखो BC बराबर AR, BC बराबर AQ, तो AR ये हो गई, AQ ये हो गई, तो ये दोनों बराबर हैं। क्या हो गया अभी, समीकरण 5 में समीकरण 4 में समीकरण 6 से क्या गया मान पास ही, यानी AR बराबर AQ, AR बराबर AQ आ गया, तो A क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु, क्या हो गया इसका मध्य बिंदु। तो आप क्या लिखोगे, अतः बिंदु A
किसका, क्यू आर का मध्य बिंदु है, क्या है, और मध्य बिंदु क्या करता है, उस रेखाखंड को समद्विभाजक करता है, मध्य बिंदु है। अब इसके बाद में आप देखोगे जो अपन ने एडी को खींचा था वो यहाँ क्या था, लंब था, क्या था यहाँ शीर्ष लंब है, तो लंब है 90 डिग्री का कोण बना था। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, और ये रेखा हुई त्रिरेखा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि दोनों अंतर कोण होगी 180 डिग्री होता है, 180 में 90 तो बढ़ चुका है, तो यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए ये क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या होगा ये पहले से ये समद्विभाजक हो गया, जो रेखाखंड थी एडी वो इसको समद्विभाजक कर दिया, मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब हो गया समद्विभाजक हो गया। और दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इस साइड में 90 भी हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा। और ये आपको करने की कि जो ये लंब समद्विभाजक है, क्या ये लंब समद्विभाजक है, ये एडी। इसी प्रकार आपको बी लंब समद्विभाजक दोगे और सीएफ भी लंब समद्विभाजक दोगे, किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। और लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं, तब शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, इस त्रिभुज के नीचे वाले के लंब वो भी क्या हो जाएंगे, संगामी होंगे। तो अपन आगे क्या करेंगे कि यानी एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है तथा यानी बीसी समांतर किसके, क्यूआर के, क्यूआर के। एडी लंब किस पर, बीसी पर है, और बीसी समान क्यूआर है, तो ये एडी है वो किस पर होगा, क्यूआर पे लंब होगा। नीचे लंब है तो ऊपर भी क्या होगा, लंब होगा, वो किस प्रकार से होता जाएगा, वो आप बताओगे अंतःकोण के अनुसार से। अतः अपन क्या करेंगे, इसलिए एडी लंब क्या किस हो जाएगी, क्यूआर पर भी, क्या हो गई, क्यूआर पर भी। अब जो आप यहाँ जो समीकरण प्राप्त हुआ था, यानी ये इसको नंबर 7 दे दो, और ये क्या हो जाएगा 8। अब समीकरण 7 और 8 से देखो कि AR बराबर AQ और AD लंब QR। तो इस 7 और 8 से क्या हो गया कि जो AD है वो QR का लंब समद्विभाजक है, AD वो क्या है, QR का लंब समद्विभाजक। आप आगे क्या लिखोगे, समीकरण यानी कौन से 7 और जो समीकरण कौन सा है, 7 और जो 8 आ रहा उससे, तो क्या बता दोगे, समीकरण 7 में समीकरण 8 से क्या हो गया हमारे पास कि एडी है, एडी दिख रहा है आपको, एडी है वो त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा कौन सी, क्या, क्यूआर का, क्यूआर का क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। हो गए, इस प्रकार से एक लंब समद्विभाजक बता दिया। आगे भी इसी प्रकार से आप क्या बताओगे, इसी प्रकार बी है वो पीआर का और सीएम है वो पीक्यू का लंब समद्विभाजक है। तो अब आगे और क्या लिखोगे, इसी प्रकार से आगे लिखो सीएफ किसका हो जाएगा, वो त्रिभुज पीक्यूआर, दोनों साथ में, इसी प्रकार सीएफ तथा सीएफ तो हो गया, और बी इसी प्रकार सीएफ तथा बी त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा कौन से की। अब सीएफ देखो किसका हुआ, किसका हुआ, पीक्यू का, पीक्यू तथा पीआर के लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ बीच में ये वाले लोग हम जानते हैं कि लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ये क्या होंगे, जो अपन इस त्रिभुज के एबीसी के सिस्टम में लिए थे वो बार-बार त्रिभुज के होंगे, यानी लंब समद्विभाजक होंगे। और पर क्या लिखे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक
लंबे समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं, संगामी होते हैं। अतः क्या हो जाएगा? एडी बीई और सीएफ बिंदु इससे गुजरते हैं, इसे गुजरेंगे, इससे अब ई है हमारे पहले कर दिया था, इसी वो शीर्षलंब गुजरे, अतः आगे से कहते हैं भाई तीनों शीर्षलंबी बिंदु इसलिए ओ से गुजरते हैं। तो अब अपन आगे वो क्या बता देंगे? आगे क्या देगा हमारा? अतः एडी बी तथा सीएफ एक ही बिंदु ओ से गुजरते हैं। अब आगे नीचे लिखोगे तथा एडी बी तथा सीएफ त्रिभुज एबीसी के यह शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, इसलिए वो शीर्ष लंब क्या होंगे? संगामी होंगे। तो नीचे क्या लिखोगे? अतः किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबी संगामी होते हैं, शीर्ष लंबी संगामी होते हैं। ऐसे अपन इसको सिद्ध करके बताएं। अब अगला जो पद आपको दे रखा है वो क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की क्या है? माध्यिकाएं क्या होती है? एक ही बिंदु से गुजरती हैं या संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? एक ही बिंदु से गुजरती हैं या वो क्या बताएंगे? संगामी होती हैं। क्या होती हैं? संगामी होती हैं। और वो जो बिंदु है अर्थात संगामी जो बिंदु होगा वो क्या कराएगा? केंद्र कराएगा। अर्थात जिस बिंदु से होकर माध्यिका गुजरती हैं वो क्या कहलाता है? केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहलाते हैं। तो यहाँ वही क्या आ गया? वही बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो वो किस प्रकार से अपन सिद्ध करेंगे? तो वो अपन जैसे ये त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। अब इसकी वही दो माध्यिका अपन ले ली, जैसे एक तो माध्यिका ये बी ले ली और दूसरी माध्यिका ये सीएफ ले ली, सीएफ ले ली। अब तीसरी अपन है इसी से मिलाती है, इसको आगे से यहां तक बढ़ा दिया, अब डी तक है इसको अपन बढ़ा लिया। अब हमें इस तरह की डी भी क्या है? इसकी माध्यिका है। और माध्यिका कब होगी? माध्यिका की वजह से क्या है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने का कारण। अर्थात जो डी यहां मिली है वो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु होना चाहिए। बी है क्या होना चाहिए? मध्य बिंदु होगा, तब एडी भी क्या हो जाएगी? त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर माध्यिका हो जाएगी। अब ध्यान में क्या वही त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं कौन से लिए माने? बी और बी व सीएफ है, सीएफ है। अब आपने क्या कर दिया? जो किस प्रकार में जैसे अपन मान लिया जी पर, जो जी पर प्रतिषेध करती है, क्या कर रही है? जी पर प्रतिषेध करती है। अब एक को जिसमें से होता आगे कहां तक बुला दिया? भुजा बीसी से बुला दिया, वो काटनी इसको डी पर काटती है। अब आगे वो क्या करेंगे अपन? एक को जिससे मिलाते
हुए डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। अब आपको सिद्ध करना है कि एडी है, एडी क्या है, वो भी त्रिभुज की माध्यिका है। एडी है अर्थात कहा जाए कि एडी है वो भुजा बीसी पर माध्यिका है। तो सिद्ध क्या करना है कि एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है, एक माध्यिका है। क्योंकि अपन जिमेश को गुजार दिया इसको, तो तीनों अब आपको सिद्ध करेंगे क्या है कि एडीबीसी की एक माध्यिका है, वो बात आपको सिद्ध करनी है। अब रचना, तो रचना में अपन क्या करेंगे, जितना ये एजी है उतना ही यहां से ये यहां तक ले लेंगे, अतः एजी का जितना नाप है उतना ये नाप ले लिया। अब यहां बिंदु जैसे कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एच कर देते हैं, क्या कर दिया एच। अब इस एच को किससे मिला दिया, सी और बी से मिला दिया। तो रचना में क्या करोगे आप, एजी बराबर जी एच खींचा, एजी बराबर जी एच एडी को बढ़ाया, एजी बराबर जी एच एडी को बढ़ाया तथा बिंदु एच को बी तथा बिंदु बी तथा सी से मिला। ये अब ये करने के बाद में आप देखो कि यहां आपके पास एक त्रिभुज अलग और बन गया है, त्रिभुज ए बी एच और दूसरी साइड में बन गया ए सी एच, दो बन गए। अब दोनों में आप देख रहे हो ये जो सी एफ मैंने क्या खींची है, माध्यिका खींची है, तो माध्यिका खींची तब माध्यिका किसको कहेंगे, त्रिभुज के शीर्ष से सामने भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। तो ये क्या हुआ है, अभी मध्य बिंदु हुआ, क्या है ये मध्य बिंदु हुआ है। अब ये मध्य बिंदु उसके बाद में अपन रचना में ले लिया एजी बराबर जी एच, अर्थात एजी और जी एच बराबर है, तो ये जी भी क्या हो गया, इस जो भुजा है त्रिभुज की एच उसका मध्य बिंदु हो गया, क्या हो गया मध्य। तो ये है भी मध्य बिंदु है और जी भी मध्य बिंदु है। अब ये होने के बाद में अपन नाइन क्लास में हमें पढ़ाया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने का क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतरता उसकी आधी होगी, अर्थात जो एच जी है वो बी एच की क्या होगी, समांतर भी होगी, उसकी आधी भी होगी। अब ये इसके क्या होगी, समांतर उसके आधी है, तो इसी का ये बढ़ावा आगे वाला रूप है, तो वो भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। हो गया था। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में आप देख रहे हो ये मध्य बिंदु है क्योंकि बी माध्यिका है, बी माध्यिका है, और यहाँ इस त्रिभुज में ये और क्या आ गया, एजी बराबर जी एच है, तो ये हो गया। तब ये भुजा इतनी कौन सी जी है वो एच के समांतर है तथा उसकी आधी है। अब ये इसका बढ़ावा रूप है कौन सा, बीजी, तो अब ये बीजी क्या होगी, एच के समांतरता उसकी आधी हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये आकृति बन रही है कौन सी, जैसे आप देख रहे हैं बी एफ सी जी, वो एक क्या हो गया, समान चतुर्भुज हो गया है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या हो गया, समान चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण, समद्विभाजित होते हैं। अब ये जो विकर्ण है यानी बीसी, इस समांतर में बीसी विकर्ण हो रहा था, तो क्या जाएगा, बीडी बराबर डीसी। अब बीडी बराबर डीसी आ गया तो डी क्या हो गया, बीसी का मध्य बिंदु, डी क्या गया, बीसी का मध्य बिंदु आ गया। ऐसे ही यहां हमारे पास क्या लेगा, डीएच बराबर डीजी, डीएच बराबर होगा डीजी आ गया। इस प्रकार से अपन अब इधर से बीडी बराबर डीसी आ जाएगा, तो डी क्या हो गया, मध्य बिंदु आ गया, तो एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अब जो उपपत्ति में अपन देखेंगे उसमें सबसे पहले वो क्या रखेंगे कि त्रिभुज, फिर तो वही प्रकार लिखेंगे, हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है तथा उसकी आधी होती है। तो आप त्रिभुज है, आप देख रहे हो कौन सा त्रिभुज, पहले एबीएच में बिंदु कौन सा F तथा G क्रम से किसके हैं, AB तथा AH के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। इसलिए क्या करेगा आपके पास ही FG समांतर BH या FG का बराबर रूप है GC समांतर इन्हें BH, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार त्रिभुज कौन से में ACH में वही पूरा बता दो कि ACH में बिंदु E तथा G क्रम से AC तथा AH के मध्य बिंदु है, इसलिए क्या जाएगा इसमें G समांतर SC या BG समांतर SC, इसको नंबर 2 दे दो। आज समीकरण 1 और 2 से देखो कि GC, तो GC समांतर BH और दूसरा क्या आ गया BG समांतर SC। तो आगे समांतर चतुर्भुज जो दिख रहा है आपको चतुर्भुज यानी BHCG, उसमें समभुज है, समांतर है, अतः वो क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। आप क्या बताओगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से चतुर्भुज क्या हो गया B, क्या नाम उसका BHCG एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होंगे। अब वही हमें चूंकि हमें जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसलिए आपके पास क्या जाएगा BD बराबर DC, इसको समय आएगा 3 का दे दो, और आगे क्या जाएगा HD बराबर DG, इसको नंबर आएगा 4 दे दो। अब समीकरण 3 से आप देखोगे कि BD बराबर DC आया है तो D क्या हो गया, BC का मध्य बिंदु हो गया। अब ये मध्य बिंदु होता है क्या हो गया, AD है, वो खींची जा रही है, वो क्या है सिर से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला रेखा खींची जा रही है, तो AD क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब अपन वही लिखेंगे समीकरण 3 से बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए AD क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक माध्यिका है। तो दो भाग पर सिद्ध करने थे, वो पहला भाग आपका सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद में अपन ये करेंगे कि ये जो बिंदु है अर्थात जो केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है वो इन माध्यिकाओं में क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करता है। अर्थात जो आपको सिद्ध करना है तो ये है ही, फिर दूसरा क्या करना है कि ये जो केंद्र है वो माध्यिकाओं को अर्थात जैसे आपको ये करना है HG अनुपात GD,
वो 2:1 होना चाहिए। ऐसे बीजी अनुपात जी है वो भी 2:1 होना चाहिए। ऐसे तीसरे में सीजी अनुपात जीएफ वो कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। अर्थात वो कहने का क्या होता है कि वह बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात वह बिंदु कौन है केंद्रक है। कौन सा है केंद्रक है। तो केंद्रक माध्यिकाओं तो माध्यिका कौन सी है एडी को 2:1 के अनुपात। अर्थात जो इसके 3 भाग हैं तो 2 भाग दिशा में रहेंगे 1 भाग दिशा में रहेंगे। अर्थात 2 भाग तो त्रिभुज के शीर्ष की ओर रहेंगे और जो सामने की भुजा पर माध्यिका रहे हैं 1 भाग उस भुजा की ओर रहेगा। ऐसे यहां हम देखें बीजी और जी का अनुपात तो 2 अनुपात भाग इस में रहेंगे और 1 दिशा में रहेगा। ऐसे ही जी जो माध्यिका है उसके 2 भाग तो यानी सीजी होगी और उसका 1 भाग जी होगा। ये आपको सीधे करना है। आप ये सिद्ध करने के लिए अपन किस प्रकार से करते हैं वो देखो। तो अब इसके लिए आप वही यानी यहां से ये ले लोगे कौन सा एडी है। तो आप एडी के तो पहले आपके पास क्या होगा एजी बराबर एएच अपन रचना से खींचा था क्या खींचा था अपन एएच बराबर ये जी है रचना से खींचा था। तो अपन ऐसे क्लियर की एजी बराबर जीएच एजी बराबर जीएच तो ये बराबर है क्यों है ये अपन ने रचना से लिया था इसे रचना से। अब जो जीएच है उसके 2 भाग हो गए वो कौन कौन से हुए जीडी और डीएच। ये तो क्या गया जीडी और दूसरा क्या हो गया इन्हें डीएच। अब इसको नंबर अपन ने 5 लगा दिया। अब 5 में आप देख रहे हो समीकरण 4 का मान रख दिया। अर्थात एच डी वो किसके बराबर है डीसी के बराबर है। तो अब अपन क्या करते हैं करेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर तो मान को होता भी एजी बराबर जीडी तो जीडी लिख दिया और डीएच है और डीएच बराबर क्या लिखोगे रो डीजी या जीडी। अब इनको दोनों को जोड़ लो तो जोड़ा कितना हो गया वो 2 जीडी क्या हो गया 2 जीडी। अब इसको जीडी को इस साइड में दियो तब वो यहां 2 के साथ में गुणा में इस साइड में किस में आ जाएगा वो भाग में आएगा। एजी बटा जीडी बराबर यहां क्या बचा 2। अब 2 के नीचे क्वेश्चन देने की नहीं होगी वो 1 होगी। अब इसके बाद भी ये दोगे एजी अनुपात जीडी बराबर आ जाएगा 2:1 हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से अपन 1 का क्या कर लिया एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1 प्राप्त कर लिया। ऐसे ही ये रचना अगर अपन यहां से लेकर इस साइड में लेते तो अब इसका रहता इसी बीजी के लिए अनुपात रहता और ये जो रचना अपन यहां की है उसको यहां इस साइड में लेते अपन तो किसके लिए रहता है ये इसके लिए रहता। अब आगे क्या करेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास ये बीजी अनुपात जी बराबर 2:1 और तथा दूसरा कौन सा देगा सीएफ यानी सीएफ के लिए सीजी अनुपात जीएफ बराबर क्या होगा 2:1 होगा। तो इस प्रकार से अपन इस प्रमेय को सिद्ध करके बताएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समगामी होती हैं और जो केंद्र होता है उसका अर्थात जो संगामी बिंदु होता है वो इन माध्यिकाओं को क्या करता है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बात आपको सीधी